सभी को नमस्कार। आज के ध्यान के सत्र में सभी का स्वागत। और चलते हैं ध्यान की एक नई यात्रा में। अपने आप से जोड़ते हैं स्वयं को, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके, अंतर्मुखी होकर के। और हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के लिए अपना ध्यान में उतरेंगे, ईश्वर तत्व से जुड़ेंगे, पहचानेंगे अपने आप के अंदर ईश्वर तत्व को। शांत हो जाएं, शरीर को एकदम रिलैक्स कर दें, पूरा ध्यान अपने आप के अंदर श्वासों पर ध्यान टिकाएं। जैसे ही श्वासों पर ध्यान टिकाते हैं, हम एकाग्र होने लगते हैं। श्वास भरेंगे 5 सेकंड, 5 काउंट तक रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। श्वास भरे, 1 2 3 4 5। ब्रीद आउट, 1 2 3 4 5। ब्रीद इन, 1 2 3 4 5। Breathe out, 1 2 3 4 5। Breathe in, 1 2 3 4 5। Breathe out, 1 2 3 4 5। अब श्वास भरेंगे, ओम का जप करेंगे। दूसरी बार करेंगे। तीसरी बार ओम का जप। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। शांत होते जाएं, श्वासों पर ध्यान बना रहे और शरीर को रिलैक्स छोड़ते जाएं। हर छोड़ते हुए श्वास के साथ शरीर को भी ड्रॉप करते जाएं। श्वास भरें और छोड़ें। हर छोड़ते श्वास के साथ शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। पैरों से स्टार्ट करते हुए पैरों का पंजा, एड़ी, टखना ढीला छोड़ें। पिंडलियों को ढीला छोड़ें। हर नस नाड़ी को रिलैक्स होता हुआ फील करें। घुटने पर ध्यान लाएं, घुटने को ढीला छोड़ दें। थाइस को ढीला छोड़ दें। अपने हिप्स एरिया पे ध्यान लाएं और बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। दोनों पैरों को देखें कि बिल्कुल शांत और ढीले पड़े हुए हैं। अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर लेके आए, नाभि एरिया पर। और नाभि के चारों तरफ जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन सबको बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ महसूस करें। देखिए कि उनकी पूरी हवा निकली हुई है और बिल्कुल ऐसे ही लथार्जिक पड़े हैं, ढीले पड़े हुए हैं। उनको रिलैक्स छोड़ दिया हमने बिल्कुल।
और नाभि भी अंदर गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और कमर के साथ लग गई है। इतना ढीला। छाती के एरिया पे ध्यान लाएं और इसको भी रिलैक्स छोड़ दें। पसलियां जैसे एकदम से ड्रॉप हो रही हैं। दोनों फेफड़े ड्रॉप होके गिरे हुए हैं, बिल्कुल शांत। हार्ट भी बिल्कुल शांत है। दोनों हाथों पर ध्यान लाएं, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। हथेली को, उंगली अंगूठे को, कलाई को, कलाई से कोहनी तक के भाग को ढीला छोड़ें। फील करते रहें ढीला होता हुआ। कोहनी से कंधे तक के भाग को ढीला छोड़ दें। बाजू बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल गिरा दें जैसे। कमर के भाग को भी एकदम रिलैक्स कर दें। स्पाइनल कोड को भी रिलैक्स कर दें। दोनों भाग, दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारी टेंशन मिटा दें, कंधों की कोई तनाव नहीं। गर्दन को रिलैक्स छोड़ दें। चेहरे पर ध्यान लाएं, चेहरे को ढीला छोड़ें। अपनी ठोड़ी को, गाल को, जबड़े को बिल्कुल जैसे ड्रॉप कर दें। आईब्रोज को ड्रॉप कर दें। मस्तक की सारी जो भी नसें हैं, सलवटें हैं, उनको सबको मिटा दें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने सिर के ऊपर ध्यान लेके जाएं, खोपड़े के ऊपर। वहां भी एक एक मसल को ढीला होता हुआ महसूस करें, एक एक सेल को ढीला होता हुआ महसूस करें। अपना ध्यान अपने ब्रेन के अंदर लेके जाएं, मस्तिष्क के अंदर। विजुलाइज कर ले मन ही मन वो अखरोट के आकार का ये ब्रेन, और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं उनका ध्यान करें। उनमें क्या क्या आपको दिख रहा है, फ्लैशेज आते हैं, क्या क्या है हमारे दिमाग में, सब दिख रहा है। किस विषय में क्या थॉट कर पाते हैं हम, कितना डीप में चले जाते हैं, कितना गलत भी सोच बैठते हैं कई बार, और किसी चीज के बारे में कितना अच्छा सोच जाते हैं। दोनों प्रकार की सोच से क्या होता है सब देखें। अपने इस शुद्ध, पवित्र और बहुत ही अनुपम उपहार जो प्रभु ने दिया, उसका क्या बना डाला हमने। छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़े, इसके बारे में विचार करें और इसको अब दिव्यता से भरना है। एज इट इज छोड़ दें। इसकी सुंदरता को निहारें, इसके फंक्शंस को ध्यान करें, कैसे हमें ये कंट्रोल कर रहा है, पूरे शरीर को चला रहा है, और उसी के ऊपर हमने ओवरलोड कर दिया है। कभी भावनाओं का, तो कभी पास्ट एंड फ्यूचर के विचारों का। जरा सोचें और अब इसको रिलैक्स कर दें। और अब दृष्टा बन के अपने शरीर को देखें। निहारे शरीर को जो पड़ा हुआ है, ढीला ढाला पड़ा हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया, कहीं ना कहीं कुछ आ गया है, तो उस बॉडी पार्ट पर ध्यान लेके जाएं। कोई बीमारी, कोई टॉक्सिन्स, कोई थकावट, कोई रुकावट, और वहां पे कोई शेप दे दें कितने एरिया में है वो चीज। जितने भी एरिया में वो बीमारी नजर आ रही है, चाहे पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाज का भी ध्यान करें। कोई शेप दे दें, गोल, वर्गाकार, आयताकार, सर्कल, जो भी, उसको कलर से भर दें। भाई ये कलर है, ये चीज है यहाँ पर जो मुझे ठीक नहीं लग रही है, वो उस कलर में भर दें उसको। हम उस पेनफुल एरिया को, बीमारी वाले एरिया को, बीमारी वाली एनर्जी को हम निकालेंगे वहां से। और फिर मानसिक रूप से वहां हाथ लेके जाएं, सूक्ष्म स्तर पर। और अब उस जो शेप दी है हमने, जो कलर दिया है, उसको निकाल लें वहां से, खींच के निकाल दें बिल्कुल।
कि सारा वो शेप, दर्द भरा शेप मेरे हाथ में आ जाए, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसको ईश्वरीय अग्नि में जला के भस्म कर दे और फेंक दें ऊपर की तरफ, और उसको देखें दूर जाता हुआ, कि आपके यहाँ से निकल के वो दूर जा रहा है यूनिवर्स में, और ईश्वरीय अग्नि में जाकर, अग्नि तत्व जो ब्रह्मांड में है वो सब चीजों को जला सकता है, वहां पर जाकर ये भी भस्म हो गया। अब दोबारा फिर से ले आए, फिर से ध्यान करें उस एरिया का। अगर कुछ भी आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा बहुत कलर और बच गया है, शेप बच गई है, तो उसको फिर से खींचें, बिल्कुल हर कोने कोने से उसको खींच डालें, और उसको निकाल के यूनिवर्स में फेंक दें। और अब देखें कि वो पहले वाले जो शेप हमने फेंकी थी उससे बहुत लाइट हो चुकी है, और वो ऊपर जा रही है और भस्म हो रही है, खत्म हो गई। तीसरी बार फिर से ले आए बेशक, और फिर से कुरच कुरच के वहां से उसको नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा को वहां से निकाल लें और यूनिवर्स में फेंक दें। बस अब दोनों हाथों में अपान मुद्रा बना करके बैठ जाएं। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के साथ लगा दें। पहली उंगली और छोटी उंगली को सीधा रखें। इससे आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं वो सब आपके उत्सर्जन अंगों से बाहर जाएंगे, रोम रोम से वो बाहर निकल जाएंगे, और आपका शरीर प्योरीफाई हो जाएगा बिल्कुल। अपान मुद्रा में बैठ करके हम ध्यान करेंगे। और अब हमने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दिया है। इसमें जो ब्लॉकेज है वो भी निकाल कर फेंक दिए हैं, और ये प्योरीफाइड शरीर है। और इसके अंदर अब सूर्य देव की जो तेजोमय ऊर्जा है उसका आह्वान करेंगे, हीलिंग ऊर्जा का आह्वान करेंगे। हम सब के अंदर वो पावर है, हम ऊर्जा का आह्वान कर सकते हैं और अपने आप को बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं। ध्यान करें उगते हुए सूर्य को, वो लाल लाल कलर, वो पवित्र अग्नि पिंड, अग्निपिंड जो आकाश में ऊपर बढ़ता हुआ आ रहा है, और हमारे बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर आकर के तेज चमक रहा। पूरी रोशनी हमारे सिर के ऊपर बरसा रहा है, एक झरने की तरह से, फव्वारे की तरह से, पूरे शरीर पर। ऊपर से जब वो गिर रही हैं रश्मियां, किरणें सिर के एक एक सेल में जा रही है, एक एक रोम रोम में जा रही है, बालों की जड़ों तक जा रही है, और उसके अंदर से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे चोटी की जगह पे जो ब्रेन स्टेम है, रीढ़ की हड्डी का जो ऊपरी सिरा है, उसके अंदर भी प्रवेश कर रही है, और सिर के भी एक एक रोम रोम में जाकर के ब्रेन में पहुंच रही है। ब्रेन को गोल्डन चमकता हुआ महसूस करें। और इस गोल्डन रोशनी ने हमारे ब्रेन को जो पावर दी है, उस पावर से हमारे सारे नेगेटिव इमोशन भस्म हो गए हैं, और हम एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा से भर गए हैं। इस इतनी पावरफुल ऊर्जा के बाद सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी, ये भाव रखें। शारीरिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से। सूर्य की ऊर्जा बहुत तेजोमयी है, इसको अपने अंदर रिसीव करें। पूरा ब्रेन गोल्डन चमक रहा है, और ब्रेन के चमकने से हमारे मस्तक मध्य में जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो भी चमक रही हैं। आज्ञा चक्र चमक रहा है, बिंदी की जगह पर एक बहुत बड़ा सा सर्कल चमक रहा है, सूर्य की तरह से ही। थोड़ा महसूस करें। और मस्तक मध्य में जो इस चमक, बिंदी की जगह जो गोल्डन चमक आई है सूर्य देव की, उससे पूरे चेहरे की सारी नसें एकदम सजीव हो चुकी हैं।
जो बिल्कुल शांत हो गई थी वो अब बिल्कुल एक्टिवेट हो चुकी है। एक एक नस में वो रोशनी भर रही है। चेहरा चमक रहा है, गोल्डन गोल्डन। आपकी आंखों की चमक बढ़ रही है, कानों की शक्ति बढ़ रही है, गालों में चमक आ रही है, आपके मसूड़े मजबूत हो रहे हैं, नाक थोड़ी सभी चमकने लगे हैं दिव्य ज्योति से। और अब ये रोशनी गले में आई है, गले के चक्र में। महसूस करें आपके वोकल कॉर्ड्स, भोजन नली, श्वास नली, थायराइड सब पावरफुल हो रहे हैं, गोल्डन चमकता हुआ महसूस करें। हर जगह गोल्डन रोशनी उतर रही है। सूर्य देव की ये तेजोमयी ऊर्जामयी रोशनी, दिव्य रोशनी आपके हार्ट तक आ गई है। हार्ट चक्र आपकी बिल्कुल छाती के मध्य में। महसूस करें कि वो कोई चक्र है जो जैसे ही सूर्य की रोशनी पहुंची एकदम से ब्राइट चमकने लग गया। और फेफड़ों में भी जान आ गई, हार्ट में भी जान आ गई, और बहुत ही देदीप्यमान हो रहा है। आपके दोनों कंधे मजबूत हो रहे हैं, कंधों में एकदम से जान आई है, कंधे बिल्कुल सीधे हो रहे हैं। और ये कंधों से होकर हाथों में भी ऊर्जा जा रही है, आपकी भुजाएं बलिष्ठ हो रही हैं। भुजाओं में ताकत आ रही है, कोहनी में, कलाई में, हाथों में और छाती में। साथ साथ कमर में भी महसूस करें, रीढ़ की हड्डी में भी वो ऊर्जा उतर रही है। पूरी बॉडी जो खाली हो गई थी ऊर्जा से अब वो भर रही है। आपके पेट में जा रही है ऊर्जा, पेट के सभी अंगों में। पेनक्रियाज ग्रंथि को याद करें, जो आपके इंसुलिन को बैलेंस करती है। अगर वहां पर कुछ नेगेटिविटी है वो भस्म हो रही है। और साथ ही साथ ये हीलिंग, ये पावरफुल ऊर्जा ये भर रही है, आपके अंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रही है। अपने लीवर का ध्यान करें। लीवर के अंदर जो भी एसिडिटी या जो भी कुछ भर जाता है, टॉक्सिन्स भर जाते हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। और वहां पर लीवर को जान मिल रही है, लीवर को ऊर्जा मिल रही है, और बहुत शानदार ढंग से एक्टिवेट हो रहा है। अपने किडनीज का ध्यान करें। किडनीज के अंदर भी जो प्योरीफाइंग प्रोसेस है वो बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। एकदम से जैसे स्विच ऑन हो गया और सारे अंग काम करने लग गए, सारी मशीनरी चल पड़ी है। किडनीज अपना काम कर रही हैं, ब्लड को प्योरीफाई कर रही हैं, और जो जल तत्व है उसको प्योरीफाई कर रही है, उसको सिर्फ ठीक कर रही हैं। अब ध्यान दीजिए अपनी आंतों पर, छोटी बड़ी आंतों पर। जैसे ही वहां ऊर्जा पहुंचती है दोनों आंतें बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती हैं और अपना प्रोसेस शुरू कर देती हैं। दोनों आंतों का प्रोसेस ठीक हो रहा है। अपना ध्यान अब अपने पेल्विक ज्वाइंट पर, कूल्हों के जोड़ पर लेके जाएंगे, जो हमारे मेन पूरी शरीर का आधार है, उनका ध्यान करें। सारी बोन्स एकदम से जैसे उनमें गोल्डन रोशनी भर गई और वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो चुकी हैं। जैसे कोई पावर का इंजेक्शन लगता जा रहा है और वहां पर पावर आ रही है। महसूस करें, जहां भी जिसको कोई तकलीफ है वहां समझे कि आज सूर्य देव की जो ये अग्नि है, सूर्य देव का जो तेज है, जो करंट है, वो वहां पर एक इंजेक्शन के थ्रू पहुंच रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। वहां पर एक एक नस में वो प्रसार हो रहा है और पावर मिल रही है। अब हिप ज्वाइंट के बाद अपना ध्यान करें थाइज की मसल्स में। अब थाइज में भी वही रोशनी जा रही है, वही पावर जा रही है। आपकी थाइज मजबूत हो रही है, पैरों में मजबूती आ रही है। अपने घुटनों का ध्यान करें, घुटनों के बिल्कुल ठीक ऊपर एकदम से ऊर्जा को भरते हुए महसूस करें, गोल्डन ऊर्जा को। आपकी बोन्स गोल्डन चमक रही हैं, उसके बीच में जो ग्रीस की आवश्यकता वो पूरी पूरी हो रही है।
मूवमेंट बढ़ रही है घुटनों की। अपना ध्यान अपनी पिंडलियों पे लेके जाएं। पिंडलियों में भी पावर आ रही है। और अपना ध्यान अपने पैरों में लेके जाएं। एड़ी टखने में, पंजे में। वाह। पूरे शरीर में कई हजार वाट की रोशनी आ चुकी है। और अब आप अपने आभा मंडल में इस गोल्डन रोशनी को प्रसारित होते हुए देख रहे हैं। आपके चारों तरफ जैसे सूर्य का प्रकाश फैल रहा है ना धरती पर, सेम वे आपके अंदर से भी प्रकाश निकल के दूर दूर तक फैल रहा है। अपने आप को आप हार्ड मास का ना समझे, आप सूर्य की एनर्जी का एक स्टेचू समझे। गोल्डन वो फैल रहा है। रोशनी चारों तरफ फैल रही है। अनुभव करें। जितना आप सोच सकते हैं उतनी दूर तक उस ऊर्जा के प्रवाह को फैलता हुआ अनुभव करें। और जो जो भी इस ऊर्जा में आ रहा है, कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई पेड़ पौधा, सभी भी प्राण भर रहे हैं। सभी एकदम से लाइव हो उठते हैं। सबको इसी तरह से प्राण मिलता हुआ महसूस करें। चेहरे पर प्रसन्नता होते हुए महसूस करें। और ओम का जप करते जाएं। ओम के साथ इसको और विस्तारित कर दें। ओ। आप यूनिवर्स की अग्नि से, यूनिवर्स की ऊर्जा से कनेक्टेड हो रहे हैं। ओ। ओ। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आप पर बरस रही है। और आप पावरफुल, स्वस्थ, ऊर्जावान, हैप्पी एंड हेल्दी एंड वेल्दी होते जा रहे हैं। इस धरती पर आने का आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति प्रकाशमान हो। मेक अस पावरफुल, energized, healthy, wealthy and strong. ओ। 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 अपने हाथों से प्राण मुद्रा लगा लें। रिंग फिंगर और छोटी उंगली को अंगूठे से मिला के रख लें। ओ। ऊर्जा के प्रवाह को न रुकने दें, चलने दें, चलने दें। ऊपर से सूर्य देव की एनर्जी आ रही है। रेकी एनर्जी आ रही है। और आपके शरीर को बहुत पावरफुल करने के बाद पूरे ब्रह्मांड को पावरफुल करने के लिए आपके अंदर से ही निकल के आपके आभा मंडल में जा रही है। और दूर दूर तक फैल रही है। ओ। ओ।
वो जहां आवश्यकता महसूस हो वहां इस एनर्जी को बहुत तेज गति से एक फव्वारे की तरह महसूस करें कि उसी अंग में एनर्जी जा रही है। आप जहां रिसीव करना चाहेंगे वहीं पे रिसीव हो रही है। ओ। 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 दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखें। हृदय के अंदर हाथों की गर्मी को महसूस करें। इस यूनिवर्सल एनर्जी का धन्यवाद कर दें। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद। और लगातार उपचार के लिए इस एनर्जी को अपने हृदय चक्र में स्थापित कर लें। स्थापित। 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 दोनों हाथों को जोड़ लें। अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने समक्ष सभी को एक ग्रुप में आता हुआ अनुभव करें और वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं। याद करें, माता पिता कितने प्यार से आपको पालते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसी की कृपा है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। उनका थैंक यू बोल दें, धन्यवाद कर दें। नमन कर लें उनके चरणों में। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफी मांग लें और बोल दें, आई लव यू। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोनों हाथों को रब कर लें और गरम गरम हथेली आंखों पर रख लें। पूरे चेहरे पर घुमाते हुए आंखें खोलेंगे। साथ ही साथ पानी का गिलास भी अपने पास आप रखते होंगे, उसको अपने लेफ्ट हैंड में ले लें। अब आप ऊर्जा से भरे हुए हो, इसी ऊर्जा से इस पानी को चार्ज कर लें। राइट हैंड इसके ऊपर रख दें। जल के कणों को प्योरीफाई कर लें। प्योरीफाई। 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सारे कणों में बैलेंसिंग पावर हो और पानी का एक एक कण ऊर्जा से चार्ज, चार्ज हो, चार्ज हो। 11 बार इसके ऊपर हाथ घुमा दें क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस पे ढक दें हाथ को और अपने लिए जो आप चाहते हैं बनना जीवन में वो सारे एफर्मेशन डाल दें, क्योंकि जल बहुत पावरफुल तत्व है जो पूरे शरीर में
बहुत जल्दी फैलता है। बस वो सारी भावनाएं आपके अंदर फैल जाएंगी तुरंत। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरा एक एक सेल स्वस्थ है, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं निडर हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, रिद्धि सिद्धि सब मेरे पास है, सारी पावर्स मेरे पास है। और अब इस जल को अहोभाव से पी ले। ये बहुत ही पावरफुल जल है। इसके टेस्ट में भी फर्क पड़ जाता है। कल ही मैंने अनुभव किया, जो उस वक्त जल पिया उसके टेस्ट में, और बाद में जो मैंने बाहर के उसमें अपने कैंपर से पिया उसमें, मुझे स्वाद में फर्क महसूस हुआ। तो वाकई इस जल में जो कण है ना, बहुत ही प्यारे हो जाते हैं उस वक्त जब हम, देखो एक तो एक ऊर्जा के समय हमने पास में रखा हुआ है, फिर हम इसको स्पेशली भी चार्ज कर रहे हैं। इस जल को आप थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में चार्ज कर लें, बाकी जल के साथ मिला दें, बेशक सारा दिन सब पिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, आपसे मिलाने का शुक्र। बहुत बहुत आभार।